प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पावन पर्व के बारे में कि किस दिन 30 अगस्त या 31 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का यह पर्व, ये जो भाई बहन के अटूट रिश्ते का जो ये पर्व है रक्षाबंधन मनाया जाता है। यूँ तो पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को ही सुबह 10 बजे से लग जाएगी। अगर हम व्रत की बात की जाए तो व्रत 30 अगस्त को ही रखा जाएगा पूर्णिमा का। लेकिन अगर हम रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र, अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने की बात करें तो उसके बारे में इस बारी दो मत ज़रूर है। जो हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। करण का 7वां जो हिस्सा है वो है भद्रा। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री हैं और शनि देव की बहन हैं। कहा जाता है कि इस समय में, भद्रा के समय में, किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर आप अपने भाई को भद्रा में रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उनकी जीवन में किसी न किसी तरह के कष्ट का सामना भी उनको करना पड़ता है। तो इसीलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने से पहले भद्रा का विचार हमेशा ही किया जाता है। तो भद्रा भी साथ के साथ पूर्णिमा तिथि के साथ ही लग रही हैं और ये रात के 9:01 तक रहेंगे। तो आप अपने भाइयों को रक्षा सूत्र रात के 30 अगस्त के रात के 9:01 के बाद भी बांध सकती हैं। इसके साथ ही आप अगले दिन 31 अगस्त को 7 बजे तक भी रक्षा सूत्र अपने भाइयों को बांध सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि आपको इस दिन किन किन चीज़ों का विचार ज़रूर करना चाहिए, अपने भाई को रक्षा सूत्र पहनने से पहले आप किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले बात करें कि इस समय आपको अपने भाई की लंबी उम्र और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना ज़रूर करनी चाहिए। साथ और समृद्धि की कामना ज़रूर करें अपने भाइयों की। वहीं अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने से पहले जो आप थाली सजाती हैं उसमें भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर भी विचार ज़रूर करें, ध्यान दें। इस समय पे आपको अपने भाई के लिए जो आप थाली सजाती हैं उसमें रोली, अक्षत, जो चावल होना चाहिए वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे कहा जाता है अक्षत, जिसका क्षय ना हो, अक्षय है जो चीज़। तो टूटा हुआ चावल नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही रक्षा सूत्र रखें, घी का दिया रखें और वहीं उस पर मिठाई ज़रूर रखें। पहले अपने भाई को तिलक लगाएं और उसके साथ ही आप उनको रक्षा सूत्र बांधें और फिर आप उनको मिठाई खिलाएं। ऐसे आप अपने इस सुंदर से पर्व को, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को ज़रूर मनाएं। इसके साथ ही अपने भाई को इस चीज़ का, कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई को राखी भद्रा काल में नहीं बांधनी है, क्योंकि इससे आपके भाई को अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं, कष्ट भी मिल सकता है। तो इसलिए जब बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, उच्च स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं तो भद्रा में राखी बांधने से आप परहेज़ करें। वहीं अगर आपके घर में आपने बाल गोपाल भी रखे हैं तो आप उनको भी रक्षा सूत्र ज़रूर बांधें, उनको भी आप मिठाई खिलाएं, फूल अर्पित करें, उनकी आरती उतारें और उसके बाद अपने घर में अपने भाई को भी रक्षा सूत्र आप बांध सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक दो चीज़ों का ख्याल और रखना चाहिए। रंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं रक्षा सूत्र के। तो जो सबसे शुभ रंग माने गए हैं उसमें लाल और पीला रंग आप अपने भाई को ज़रूर बांध सकते हैं। इसके साथ ही आप चांदी से बनी हुई रक्षा सूत्र भी अपने भाई को बांधा जा सकता है। वहीं आप रुद्राक्ष का रक्षा सूत्र भी अपने भाई, रुद्राक्ष से बना हुआ रक्षा सूत्र भी अपने भाई को बांध सकते हैं। वहीं लाल रंग तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही काले रंग या फिर नीले रंग से आपको परहेज करना चाहिए। वहीं आजकल देखा गया है कि अलग अलग तरह की राखियाँ भी मार्केट में आने लगी हैं, जिसमें भाई को लिखा जाता है अलग अलग तरीके से कि मोटू भाई, पेटू भाई। तो इस तरह की चीज़ों, इस तरह के शब्दों से भी परहेज करें। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं कि आप शुभ चिन्हों का इस्तेमाल करें। जैसे रक्षा सूत्र पे आप स्वास्तिक हो सकता है, ओम हो सकता है, इस तरह के शुभ चिन्हों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ, बहुत ही पावन पर्व है। इसको हमें सिर्फ मजाक में नहीं मनाना है, दिल से मनाना है। तो अपनी जो भी चीज़ें आप अपने भाई के लिए करते हैं उसकी शुभता आप ज़रूर देखें, चाहे वो रंग से हो, चाहे आप धागों से हो। तो
जितना शुभ हो सके अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र सुंदर सा और रंगों का ध्यान रखते हुए ही आप खरीद सकते हैं। काले धागे का खास तौर पे और नीले धागे का परहेज आपको ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो सेमी प्रेशियस स्टोन से बनी हुई राखियाँ भी अपने भाई को रक्षा सूत्र के रूप में बांध सकती हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।